आध्यात्मिक वर्षा ये ज्ञान का एक संगम है और इसमें आपका स्वागत है। ये वो स्थान है जहां हम जीवन के, आप कह सकते हैं, गहरे और कभी-कभार उलझे हुए सवालों को सरलता से, स्पष्टता से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के एक बहुत ही खास श्लोक पर गहराई से विचार करेंगे। जी। श्लोक संख्या 16, जो कर्म और अकर्म की जो पहेली है ना, उसे सुलझाने की कुंजी माना जाता है। हाँ, और ये विषय इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म है कि जैसा आपने कहा, अच्छे ज्ञानी भी इसमें उलझ जाते हैं। सही कहा। और देखिए, आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा किए गए बहुत ही विस्तृत संकलन और विश्लेषण पर आधारित है। हाँ। उनका प्रयास यही रहा है कि इस श्लोक का जो गूढ़ अर्थ है, उसे सरल भाषा में सबके सामने लाया जाए, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि इस श्लोक के माध्यम से हम कर्म का असली मतलब समझें, है ना, कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत। हाँ। और ये ज्ञान हमें जीवन के जो भ्रम है या जो अशुभ है, मतलब पाप कर्मों के बंधन, उनसे कैसे मुक्त कर सकता है। और देखिए, इस प्रश्न की गंभीरता वो तो इसी बात से पता चलती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस सवाल पर तो बड़े बड़े बुद्धिमान, कवय्या, ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। सही। और हालांकि ये उपदेश कुरुक्षेत्र में मोह में फंसे अर्जुन को दिया गया था। हाँ, उस संदर्भ में था। जी, लेकिन इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही है, हर किसी के लिए, हर परिस्थिति में। ये कालातीत है। बिल्कुल। तो चलिए फिर सीधे उस श्लोक पर ही आते हैं जिसने सदियों से, मतलब जिज्ञासुओं को राह दिखाई है। पहले इसका मूल संस्कृत पाठ सुनते हैं। जी। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। 4:16। अद्भुत। अब इसे थोड़ा स्पष्ट हिंदी उच्चारण के साथ दोहराते हैं ताकि शब्द हमारे मन में बैठ जाएं। हाँ, ये जरूरी है। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। बहुत सुंदर। अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को जरा बारीकी से समझते हैं, है ना? इससे भाव और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो पहला शब्द है किम। इसका अर्थ है क्या, एक सवाल, प्रश्नवाचक। जी। फिर है कर्म, यानी वो काम जो किया जाना चाहिए, हमारा एक्शन, हमारा कर्तव्य। ठीक है। फिर किम अकर्म, यानी क्या अकर्म है। अब देखिए, अकर्म का एक मतलब तो है कर्म न करना, एक्शन का अभाव। हाँ, इनएक्शन। लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ भी है, वो है कर्म करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से रहित होना, या फिर वो कर्म जो बंधन का कारण ना बने। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। फिर है इति, इस प्रकार या इस विषय में। कवयः, कवि या मनीषी, यहाँ इसका मतलब है बुद्धिमान, ज्ञानी लोग। ज्ञानी भी, यानी ज्ञानी लोग भी। अत्र, इस विषय में, यानी कर्म और अकर्म के निर्णय के इस मामले में। ठीक है। मोहग्रस्त हैं, भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ज्ञानी भी कंफ्यूज्ड हैं। वह उस ज्ञान को, ते, तुम्हें, तुझको, यानी अर्जुन को और हर साधक को, हम सबको। हाँ, हम सबको। कर्म, अब यहाँ कर्म का अर्थ सिर्फ एक्शन नहीं है, बल्कि कर्म का तत्व, उसका रहस्य, उसका सही स्वरूप, उसका एसेंस। हाँ। मैं अच्छी तरह से कहूंगा, भली भांति समझाऊंगा। ये जो प्र उपसर्ग जो है ना, हाँ, ये गहनता और स्पष्टता दिखाता है। मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से समझाऊंगा। अच्छा। जिसे ज्ञात्व, जानकर, समझकर, और फिर मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। किससे? अशुभ से। अशुभ यानी क्या? पाप, दुख, संसार का बंधन, वो सब कुछ जो कल्याणकारी नहीं है। समझ गया। तो इन सब शब्दों को अगर मिला दें तो एक सरल अनुवाद क्या बनता है? हाँ, सरल अनुवाद यही होगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वो कर्म यानी कर्म का रहस्य अच्छी तरह से बताऊंगी, जिससे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ यानी संसार बंधन, पाप और दुख से। ये तो अनुवाद हुआ, लेकिन इसका भावार्थ, उसमें और गहराई होगी। निश्चित रूप से। देखिए, भगवान यहाँ कर्म के ज्ञान की सूक्ष्मता और उसकी शक्ति पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई मामूली जानकारी नहीं है, ये एक गहरा रहस्य है, तत्कर्मा। इसे सिर्फ बुद्धि से, इंटेलेक्ट से नहीं पकड़ा जा सकता।
इसे हृदय से समझना होगा, अनुभव करना होगा। हाँ, और इसे समझ लेने का फल क्या है? मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से, दुखों से, पाप कर्मों के फलों से मुक्ति। तो ये ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लिबरेशन का, मुक्ति का साधन है। और अगर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से, तो ये कितनी बड़ी राहत देने वाली बात है। कैसे? क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में सही गलत के बीच झूलते रहते हैं, है ना? कभी लगता है ये करना सही है, पर अंदर से लगता है शायद नहीं। हाँ, होता है। कभी कोई काम मुश्किल लगता है, पर लगता है कि वही करना जरूरी है। तो ये श्लोक हमें बता रहा है कि भाई ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है। हाँ, नॉर्मल है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें पड़ जाते हैं। तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का अच्छा या बुरा होना वो सिर्फ उसके बाहरी रूप पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई दान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके पीछे भाव ये है कि मेरा नाम हो, लोग मेरी वाहवाह करें, हाँ, दिखावा, तो वो बाहरी रूप से अच्छा दिखने वाला कर्म भी स्वार्थ से भरा होने के कारण अशुभ का यानी बंधन का कारण बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ सोचिए, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसे मरीज को कष्ट देना पड़ रहा है, चीरा लगाना पड़ रहा है। बाहर से तो ये कठोर लग सकता है, हाँ, हिंसा जैसा लग सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जीवन बचाना। तो वो शुभ कर्म है ना? बिल्कुल। तो कर्म के पीछे का भाव, उसका उद्देश्य और कर्तापन का अभिमान है या नहीं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो कर्म बंधनकारी है या मुक्ति देने वाला। तो सार यही है कि इस कंफ्यूजन से, इस द्वंद्व से निकलने का रास्ता केवल यथार्थ ज्ञान ही है, जो भगवान बता रहे हैं। बिल्कुल, वही ज्ञान। और थोड़ा इसके संदर्भ को भी समझना जरूरी है। हाँ, कुरुक्षेत्र वाला संदर्भ। जी, ये उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। अर्जुन महान योद्धा हैं, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को, भाइयों को, पितामह को सामने दुश्मन के रूप में देखकर युद्ध करने से हिचक रहे हैं। उनका मोह। हाँ, मोह। उन्हें लग रहा है कि अपनों को मारना तो भयानक पाप है, ये अकर्म है। वो कर्म से भागना चाह रहे हैं, युद्ध से, जो कि उनका क्षत्रिय धर्म है। तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म का असली रहस्य समझाते हैं कि देखो, अनासक्त होकर, फल की इच्छा त्याग कर, केवल कर्तव्य समझकर जो कर्म किया जाता है, वो बांधता नहीं है, वही सच्चा कर्म है। और ये स्थिति आज भी कितनी मिलती जुलती सी लगती है ना? हाँ, अर्जुन की दुविधा तो खैर बहुत बड़ी थी, युद्ध के मैदान की थी। हाँ, बिल्कुल। पर हम भी तो रोज अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। करियर चुनते समय कौन सी नौकरी, जिसमें पैसा ज्यादा है या जिसमें मन लगता है, समाज का भला हो। सही। रिश्तों में कहां तक खुद को दबाएं, कहां अपनी बात रखें, सामाजिक मुद्दों पर चुप रहें या आवाज उठाएं। हर मोड़ पर यह सवाल आता है, क्या कर्म है और क्या अकर्म? बिल्कुल आता है। तो ये श्लोक आज भी हमें यही रास्ता दिखाता है कि भाई, भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से, सही ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। सही कहा। और इसी गहरे अर्थ को अलग अलग महान विचारकों ने, टीकाकारों ने भी अपने अपने ढंग से समझाया है। हाँ, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी, उनका क्या कहना है? मुश्किल है। अच्छा। ज्ञान होने पर ही व्यक्ति समझता है कि आत्मा तो अकर्ता है, वो कुछ करती ही नहीं, कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं, और इस ज्ञान से ही अशुभ से यानी बंधन से मुक्ति मिलती है। और रामानुजाचार्य जी, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग है शायद। हाँ, रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैती आचार्य हैं। वो भक्ति पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ईश्वर को समर्पित करके भक्ति भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। भक्ति के बिना कर्म, भक्ति रहित कर्म, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे, वो बंधन का कारण बन सकता है, क्योंकि उसमें मैं का भाव रह जाता है। अच्छा। और स्वामी विवेकानंद, उनका तो कर्म योग बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, स्वामी विवेकानंद का नजरिया बहुत ही व्यवहारिक और प्रेरणा देने वाला है। वो निष्काम कर्मयोग पर बल देते हैं, मतलब बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से किया गया कर्म ही योग है, वही सच्चा कर्म है, बिना फल की इच्छा के। बिल्कुल। अगर कर्म के पीछे नाम की, यश की या किसी और फल की कामना छिपी है, तो वो कर्म अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है। और महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी अद्भुत टीका ज्ञानेश्वरी में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्म की गुत्थी इतनी उलझी हुई है, इतनी जटिल है कि इसे केवल ज्ञान का सूर्य ही सुलझा सकता है।
बुद्धि के तर्क वितर्क वहां हार जाते हैं। और स्वामी चिन्मयानंद जी भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि कर्म के रहस्य को समझने के लिए सिर्फ बौद्धिक विश्लेषण, इंटेलेक्चुअल कसरत काफी नहीं है, गहरी आध्यात्मिक समझ और अनुभव चाहिए। तो मतलब सभी बड़े आचार्य, चाहे उनका दर्शन थोड़ा अलग हो, इस बात पर सहमत हैं कि कर्म का तत्वज्ञान बहुत सूक्ष्म है। हाँ, अत्यंत सूक्ष्म है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसे जानना ही जीवन के दुखों और भ्रमों से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल, सदियों से चले आ रहे इस ज्ञान का सार यही है। कर्म की परख सिर्फ बाहरी क्रिया से नहीं होती, उसके पीछे की चेतना, उसका उद्देश्य और कर्तापन का भाव है या नहीं, ये सब मिलकर तय करते हैं। ये तो हुई दर्शन और अध्यात्म की बातें। आजकल विज्ञान भी मन को निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस ज्ञान को हम किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जोड़ सकते हैं? कुछ कनेक्शन है? हाँ, कुछ दिलचस्प समानताएं देखी जा सकती हैं। हालांकि दोनों के क्षेत्र और तरीके अलग हैं। जैसे न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, सुना है। वो नैतिक निर्णय लेने, योजना बनाने और जो तत्कालिक इच्छाएं होती है ना, उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। अच्छा, तो गीता का ज्ञान जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन और लंबे समय के कल्याण के बारे में सोचने को कहता है, वो एक तरह से इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रशिक्षित करने जैसा ही है। हाँ, ताकि हम बेहतर और नैतिक निर्णय ले सकें। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में भी एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, संज्ञानात्मक द्वंद्व। जी, जब हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे कर्मों में तालमेल नहीं होता, तो हमें एक मानसिक तनाव महसूस होता है। हाँ, जैसे पता है कि झूठ बोलना गलत है, बिल्कुल, पर बोल दिया तो अंदर एक बेचैनी सी रहती है। बिल्कुल। तो गीता का जो स्पष्ट मार्गदर्शन है कि क्या सही है और क्यों सही है, वो इस आंतरिक संघर्ष को, इस डिसोनेंस को कम करने में मदद कर सकता है। कैसे? जब हमें पता होता है कि हमारा कर्म धर्म के अनुसार है, कर्तव्य पर आधारित है, फल की इच्छा से रहित है, तो ये द्वंद्व कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। अच्छा। और इसी तरह अगर सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो जब समाज के ज्यादातर लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके भले के लिए कर्म करते हैं, तभी एक स्वस्थ, नैतिक और प्रगतिशील समाज बन सकता है। तो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि हो या वैज्ञानिक, बात घूम फिर कर वहीं आती है कि स्पष्टता और सही ज्ञान। हाँ, वो भ्रम और तनाव को कम करके बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। निश्चित ही। आज के समय में जहां इतनी भागदौड़ है, इतना कंफ्यूजन है, इस ज्ञान का महत्व तो और भी बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। मानसिक स्तर पर देखें तो ये हमें रोजमर्रा के छोटे बड़े निर्णय लेने में क्लैरिटी देता है। क्या करें, क्या ना करें, ये भ्रम कम होता है, जिससे चिंता और तनाव अपने आप घटते हैं। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर जब हम कर्म के पीछे के भाव को समझने लगते हैं, तो हम सिर्फ बाहरी चमक दमक से प्रभावित नहीं होते। हम समझ पाते हैं कि कौन सा काम वाकई समाज के लिए अच्छा है और कौन सा सिर्फ दिखावा है या हानिकारक है। इससे हमें अनैतिकता और भ्रष्टाचार जैसी चीजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी मिलती होगी। निश्चित रूप से एक नैतिक बल मिलता है। और आध्यात्मिक स्तर पर तो इसका महत्व है ही। फल की चिंता किए बिना कर्म करने का जो अभ्यास है, वो हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। रिजल्ट की टेंशन छोड़कर प्रोसेस पे फोकस करना। बिल्कुल। हम परिणाम के डर या लालच से मुक्त होकर अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं, और इससे जो अंदर की शांति और संतोष मिलता है ना, वो किसी भी बाहरी सफलता से कई ज्यादा कीमती होता है। ये युवाओं के लिए भी बहुत प्रासंगिक लगता है। आज उनके सामने इतने सारे विकल्प हैं, इतना दबाव है। हाँ, युवाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके सामने इतने रास्ते हैं, इतनी चॉइस है। पढ़ाई में कौन सा विषय लें, करियर कौन सा चुनें, जीवन साथी कैसा हो, ऊपर से सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का दबाव। ये ज्ञान उन्हें भीड़ के पीछे भागने या सिर्फ बाहरी आकर्षण देखकर फैसला करने की बजाय अपने मन की सुनने, अपने मूल्यों को समझने और उसके अनुसार रास्ता चुनने का आत्मविश्वास दे सकता है। और डिजिटल दुनिया में जो कर्म होते हैं, जैसे पोस्ट करना, कमेंट करना, हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी लेना सिखाता है। वर्चुअल दुनिया में किए गए कर्म ही है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, स्वार्थ यानी मेरे लिए क्या अच्छा है और परमार्थ यानी दूसरों और समाज के लिए क्या अच्छा है के बीच संतुलन साधना सीखने से भावनात्मक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। ये दिलचस्प है कि कर्म का ये विचार सिर्फ भारतीय दर्शन तक ही सीमित नहीं है। आपने कहा था कि दूसरे दर्शनों में भी इसकी झलक मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलती है।
जैसे पश्चिमी दर्शन में इमैनुअल कांट का नाम आता है। उन्होंने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का सिद्धांत दिया। वो क्या है? उसका एक पहलू ये है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसे हम चाहें कि वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए। मतलब, क्या मैं चाहूंगा कि दुनिया में सब लोग ऐसा ही करें? ये भी कर्म की नैतिकता परखने का एक तरीका है। अच्छा, सोचने का एक पैमाना। जी। इसी तरह बौद्ध दर्शन का जो अष्टांगिक मार्ग है, उसमें सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म, सही आजीविका, ये शामिल है। और जैन दर्शन? जैन दर्शन का तो केंद्र ही अहिंसा परमो धर्मः है, यानी कर्म ऐसा हो जिससे किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचे। तो सही कर्म की खोज हर गंभीर दर्शन में मौजूद है। लेकिन गीता के कर्मयोग में क्या खास है फिर? गीता का निष्काम कर्मयोग, जिसमें कर्तापन के भाव का त्याग है, फल की इच्छा का त्याग है और ईश्वर अर्पण का भाव है, वो इसे एक अद्वितीय गहराई और दिव्यता देता है। ये सिर्फ नैतिक नियम नहीं, ये आध्यात्मिक साधना बन जाता है। ये सब समझने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि हम इस अनमोल ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? सिर्फ बातें करने से तो फायदा नहीं होगा। सही पूछा। व्यक्तिगत विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, इसकी शुरुआत बहुत छोटे कदमों से हो सकती है। एक सरल अभ्यास ये हो सकता है कि दिन के अंत में या जब भी समय मिले, कुछ पल शांति से बैठकर सोचें। आत्मचिंतन। हाँ, आत्मनिरीक्षण कि आज मैंने जो मुख्य काम किए, क्या वो मैंने पूरे मन से अपना कर्तव्य समझकर किए, बिना किसी खास फल की चिंता किए, या उनके पीछे कोई स्वार्थ था, कोई डर, कोई दिखावा? ये ईमानदारी से खुद से पूछना धीरे धीरे हमें अपने मोटिवेशंस के प्रति, अपने इरादों के प्रति जागरूक करेगा। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आजकल तनाव और चिंता ये बहुत आम हो गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो गीता का ये सूत्र कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक रामबाण औषधि की तरह है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। बिल्कुल। जब हम अपना ध्यान पूरी तरह से अपने वर्तमान कर्म पर लगाते हैं, अपनी पूरी क्षमता से उसे करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर या नियति पर छोड़ देते हैं, तो भविष्य की चिंता और असफलता का डर अपने आप कम हो जाता है। मन शांत रहता है। मन शांत रहता है, फोकस बढ़ता है और हम ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। ये निश्चल बुद्धि के विकास की ओर पहला कदम है, स्थिर बुद्धि। ये तो हुई अपनी बात, पर हमारे रिश्ते, खासकर परिवार, वो भी तो कर्म का एक बड़ा मैदान है। वहां ये ज्ञान कैसे मदद कर सकता है? पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के प्रबंधन में तो ये ज्ञान क्रांति ला सकता है। सच में, अक्सर रिश्तों में तनाव का कारण क्या होता है? हमारी अपेक्षाएं। हाँ, एक्सपेक्टेशंस। मैंने इतना किया तो मुझे बदले में इतना मिलना चाहिए। बिल्कुल। कर्मयोग हमें सिखाता है कि अपने दायित्वों को बोझ न समझें, उन्हें सेवा का अवसर समझें। माता पिता की सेवा, जीवन साथी का ध्यान रखना, बच्चों का पालन पोषण, जब हम ये सब कर्तव्य भाव से, प्रेम से, बिना किसी शर्त के करते हैं, तो रिश्तों में मधुरता आती है। हाँ, गहराई आती है। देने पर ज्यादा ध्यान हो, लेने की चिंता कम हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये देने वाली बात, ये महिलाओं के संदर्भ में शायद और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि समाज में अक्सर उनकी भूमिकाएं सेवा और त्याग से जोड़कर देखी जाती हैं। निश्चित रूप से। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। घर संभालने वाली महिलाएं, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ हाउसवाइफ कह देते हैं, वो वास्तव में परिवार की धुरी होती हैं, समाज की नींव रखती हैं। सही कहा, बैकबोन होती हैं। बिल्कुल। अगर वो अपने दैनिक कार्यों को, खाना बनाना, घर की सफाई, सबका ध्यान रखना, इसे केवल एक नीरस थकाऊ ड्यूटी न समझें, बल्कि इसे परिवार के पोषण का, परिवार के कल्याण का एक यज्ञ समझें, एक सेवा समझें, तो वही काम बोझ नहीं लगेगा। हाँ, उसमें एक संतुष्टि मिलेगी, एक गौरव महसूस होगा। ये गीता का ज्ञान उन्हें उनके इस अमूल्य योगदान का महत्व समझने में मदद करता है। ये भी तो कर्मयोगी है। और वो महिलाएं जो घर और बाहर दोनों जगह काम कर रही हैं, उनके लिए तो संतुलन बनाना और भी मुश्किल होता है। हाँ, उनके लिए ये ज्ञान और भी ज्यादा प्रासंगिक है। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, इनके बीच संतुलन बनाने का तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत उन्हें दोनों भूमिकाओं को अपना कर्तव्य समझकर कुशलता से निभाने की प्रेरणा देता है। फल की चिंता से थोड़ा हटकर, जैसे ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या घर पे सब खुश रहेंगे या नहीं, इस चिंता से थोड़ा हटकर वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव कम होता है।
और माताओं के रूप में? माताओं के रूप में तो उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। वो अपने बच्चों में छोटी उम्र से ही ये संस्कार डाल सकती हैं कि बेटा या बेटी अपना काम ईमानदारी से करो, मेहनत करो, दूसरों की मदद करने की कोशिश करो और नतीजा भगवान पर छोड़ो। ये बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अनमोल सीख है। ये तो रिश्तों की बात हुई। अब आते हैं व्यावसायिक जीवन पर। ऑफिस में, बिजनेस में, जहां इतना कंपटीशन है, वहां ये सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। व्यावसायिक जीवन में भी ये उतना ही कारगर है। पहली बात तो ये कि अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ना माने। तो क्या माने? उसे समाज के लिए अपना योगदान समझें। अपनी स्किल्स का उपयोग करके आप दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात, अपने काम में उत्कृष्टता लाएं। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें, जैसे आप कोई पूजा या यज्ञ कर रहे हो। वर्क इज वर्शिप वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। सफलता जरूर चाहें, तरक्की जरूर चाहें, लेकिन उसके लिए गलत रास्ते, अनैतिक रास्ते ना अपनाएं। अपने सहकर्मियों के साथ हेल्दी कंपटीशन रखें, लेकिन सहयोग की भावना भी बनाए रखें। ये समझना कि सबकी सफलता में ही हमारी भी सफलता छिपी है। ये कर्मियों का ही एक रूप है। और हमारे वरिष्ठ नागरिक जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए कर्म की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? सेवानिवृत्ति कर्म का अंत नहीं है। ये बस कर्म के स्वरूप का परिवर्तन है। अच्छा, कैसे? वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन भर के ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज सेवा में कर सकते हैं। युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हाँ, मेंटरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। वो अपनी रुचि के कामों में लग सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं या दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। उनके लिए ये समय निष्क्रिय बैठने का नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का, अपने कर्मों से समाज को कुछ वापस लौटाने का अवसर है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। तो मतलब ये ज्ञान जीवन के हर चरण में, हर भूमिका में लागू होता है? बिल्कुल। आप देख रहे हैं, इस एक श्लोक का ज्ञान जीवन के हर पहलू को छूता है और इसका प्रभाव सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। जब एक व्यक्ति सही कर्म के सिद्धांत को समझकर जीता है, तो सबसे पहले उसके अपने जीवन में क्या आता है? आत्मविश्वास, स्पष्टता, शांति। हाँ, अंदरूनी शांति। फिर इसका असर उसके परिवार पर पड़ता है। रिश्तों में तनाव कम होता है, सद्भाव और सम्मान बढ़ता है। और जब परिवार अच्छे बनते हैं तो समाज भी बेहतर होता है। ये तो स्वाभाविक है। निश्चित रूप से। ऐसे नागरिक जो नैतिक हैं, ईमानदार हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं, वही तो एक मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। और अगर हम और बड़े स्तर पर सोचें, वैश्विक स्तर पर, तो जब राष्ट्रों के बीच भी स्वार्थ की बजाय सहयोग और कर्तव्य की भावना बढ़ेगी, तो वैश्विक शांति और सहयोग की स्थापना हो सकती है। ये ज्ञान वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है, इस भावना को साकार करने का मार्ग दिखाता है। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ता है। जब देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अपना काम ईमानदारी से देश हित को सबसे ऊपर रखकर करेगा, तो भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं अपने आप कम होंगी। हाँ, ये ज्ञान एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिकता का विकास करता है, जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए अनिवार्य है। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4, श्लोक 16, ये केवल एक श्लोक नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक पूरा दर्शन है। हाँ, एक गाइड बुक है। ये हमें कर्म और अकर्म के उस जटिल जाल से निकालकर सही रास्ता दिखाता है, जिसमें ज्ञानी तक उलझ जाते हैं। और ये ज्ञान ही वो प्रकाश है, वो रोशनी है, जो हमें भ्रम से, मोह से और अशुभ यानी संसार के बंधनों और दुखों से मुक्त कर सकता है। निष्काम भाव से। हाँ, निष्काम भाव से, अनासक्त होकर केवल अपना कर्तव्य समझकर किया गया कर्म ही व्यक्तिगत शांति, पारिवारिक सुख, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय उन्नति का आधार है। और अंततः यही मानव कल्याण का मार्ग है। हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिनके गहन संकलन और विश्लेषण ने हमें इस गूढ़ विषय को इतने विस्तार से समझने का अवसर दिया। जी हाँ, उनका प्रयास सराहनीय है, जिसका लक्ष्य सर्व कल्याण ही रहा है। साथ ही हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये सामग्री श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक और शैक्षिक अध्ययन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हाँ, यहाँ दिए गए विचार और सुझाव सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय या अभ्यास को अपनाने से पहले कृपया अपने विवेक का उपयोग करें। और यदि आवश्यक हो तो किसी योग्य मार्गदर्शक से परामर्श अवश्य लें। जी। और अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं,
हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, इस पर जरूर मनन कीजिएगा, सोचिएगा कि जब हम अपने कर्मों को करते हुए उसके कर्तापन के भाव से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, यानी कर्म करते हुए भी उसमें अकर्म, अनासक्ति, साक्षी भाव देखने की दृष्टि विकसित करते हैं, तो हमारे दैनिक कार्यों, हमारे रिश्तों और जीवन के प्रति हमारा नजरिया और हमारा अनुभव कैसे बदल सकता है? सोचिएगा इस पर। इस आध्यात्मिक वर्षा में हमारे साथ भीगने के लिए, इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।